अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फेफड़ा और कलेजी बकरे की मटन फेफड़ा कलेजी। उसके लिए हमने अपना बर्तन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसमें हमने डाला है तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। मैंने एक बकरे के लिए थे फेफड़ा और कलेजी, यानी कि पूरे फेफड़ा और कलेजी। इसमें हमने 2 प्याज चॉप किए हुए दरमियाने साइज़ के वो डाल लिए हैं। 2 टमाटर डाल दिए हैं, वो भी दरमियाने साइज़ के थे जो कि चॉप किए हुए थे। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 7 से 8 वो हमने बिल्कुल बारीक काट ली थी, वो डाल दी हैं। उसके बाद हम इसमें फेफड़ा और कलेजी जो है वो डाल देंगे। फेफड़े और कलेजी की हमने मैरिनेशन लगाई हुई थी। मैरिनेशन लगाने के लिए उसमें दही और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रखा था और इसके अलावा कुछ नहीं लगाया था उसमें। ये जी हमने छोटी इलायची एक डाल दी है इसमें, उससे खुशबू अच्छी आती है। और बड़ी इलायची डाल दी है एक। ये जी दड़ा मिर्च, कूटी हुई मिर्च जो होती है वो डाली है 1.5 से 2 चम्मच। उसके बाद हल्दी 1 टेबलस्पून ये डाल दी है हमने। और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, साबुत काली मिर्च डाली है हमने इसमें। ये देखें जी, कैमरा करीब से करके आपको दिखा देते हैं। सुरख मिर्च 1.5 टेबलस्पून वो डाल दिया हमने इसमें। ये सारा कुछ एक ही दफ़ा डाल देंगे। साबुत ज़ीरा वो हमने थोड़ा सा डाला है इसमें, तकरीबन आधा चम्मच। और लौंग, साबुत लौंग वो भी डाले हैं 3 से 4। इसी तरह अब इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया जो है वो डालेंगे इसमें। ये सारे इंग्रेडिएंट एक ही दफ़ा हमने इसमें डाल देने हैं और डाल के इसको पकने पे लगा देना है। आग नीचे जल रही थी, इस वजह से देखें पानी हमारा गर्म हो गया, तकरीबन पकना शुरू होने वाला था। तो अब इसका हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और जब इसका मतलब वो चलने लग जाए, भाप निकलने लग जाए, इसका वेट चलने लग जाए, तो उस वक़्त से टाइम नोट करना है और इसको 20 से 25 मिनट आपने वो पकाना है। उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट पकाने के बाद इसको खोल लिया और खोलने के बाद ये कंडीशन है जी इसकी। हिला लिया हमने इसको और अब मज़ीद पकाएंगे थोड़ा सा और फिर इसमें घी डाल के इसको भुनेंगे। इसी तरह इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। पानी खुश्क होने का वेट करेंगे इस पे सिर्फ, और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। भाप की वजह से थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर वीडियो मिले। इस टाइम पे आके हमने इसमें घी डाल दिया। घी तकरीबन हमने इसमें 150 ग्राम डाला है। हिला देंगे अब इसको एक दफ़ा। ये देखें जी, ये इस कंडीशन में आ चुका है। और ये जो जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया है ये पकाने का, इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो आपकी कलेजी जो है वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी, बिल्कुल नरम रहेगी और मसाला भी बहुत मज़े का तैयार होगा। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि उनकी कलेजी सख्त हो जाती है जब वो पकाते हैं या मसाला सही नहीं बनता, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं क्योंकि अभी नया वीडियो बनाने लगा हूँ तो आपकी सपोर्ट से ही मज़ीद वीडियो बना पाऊँगा, और ये आपकी तरफ से प्यार होता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। और नमक हमने पहले नहीं डाला था, ये आपने नोट किया होगा, तो इस टाइम पे आके हमने इसमें नमक भी डाल दिया। लास्ट पे आके बिल्कुल नमक डाला है इसमें जब कि हम इसको भून रहे थे। ये देखें जी, हमारा मसाला जो था वो सारा बिल्कुल बारीक मतलब के घुल चुका है। कोई चीज़ भी हमारी साबुत नहीं है इसमें सिवाय गोश्त के। ये देखें जी, कितनी प्यारी लुक आ रही है। मसाले ने जो है वो घी छोड़ दिया है और ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है रेसिपी हमारी। इस टाइम पे आके हमने इसमें काली मिर्च डाल दी और गरम मसाला डाल दिया, और ये डालते ही और भी कमाल की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। हिला लेंगे अब इसको एक दफ़ा। ये देखें जी, ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। घी छोड़ा हुआ उसने और बोटी बिल्कुल नरम और मसालेदार और तैयार है बिल्कुल खाने के लिए, और बहुत ही कमाल की डिश बनी है जी। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये वाली लुक देखने के बाद आपके भी मुंह में लाजमी पानी आया होगा। ऊपर धनिया डाल देंगे और ये फाइनल बिल्कुल हो चुकी है जी।